हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। पिछले वीडियो में आपके साथ मैंने जो शेयर किया था वो था वेक्टर्स के जो फंडामेंटल्स थे, वेक्टर्स के जो बेसिक्स थी, उसको मैंने डिस्कस करा था। जब हम पिछले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर रहे थे तो उसमें जो मेरा प्राइम फोकस था वो था वेक्टर एडिशन पे, जिसको मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि हाउ टू ऐड द टू वेक्टर्स, आप दो वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। उसको डिटेल में बताने के बाद अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम उस वेक्टर एडिशंस को जो सीखे हैं पिछले वीडियो में, उसका एप्लीकेशन करके जो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व कैसे करें। दैट मीन्स कि आपकी जो एप्लीकेशंस होगी वेक्टर एडिशंस की, मैं आज उसको डिस्कस करूँगा, डिटेल में करूँगा और आपको मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर में कि जब आप एप्लीकेशंस देखेंगे, दैट मीन्स कि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपने जो पिछले क्लास में वेक्टर एडिशंस को पढ़ा था, सीखा था, उसके कितने आसान यूजेज यहाँ होंगे। और ये इतने आसान होंगे कि जो भी डिस्कस मैं करूँगा, जिस भी क्वेश्चंस को मैं आज बताऊँगा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके नीट के होंगे, जेई के होंगे और आप बिल्कुल आसानी से उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करोगे और आपके पास रिजल्ट होगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द एप्लीकेशन ऑन वेक्टर एडिशन, उससे पहले मैं आपको थोड़ा आज बताऊंगा हाउ टू सब्ट्रैक्ट द टू वेक्टर्स। बेसिकली पिछले वीडियोस में मैंने शायद ये कहा था कि एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें ये सीखना है कि दो वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर और ये एक बी वेक्टर। ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है, एक ही लाइन पे है, हमने इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके जो रिजल्टेंट होंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हमने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्यों लिखा? सब्ट्रैक्ट से मैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वेक्टर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दो वेक्टर्स को, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि किसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, किसकी लेंथ ज़्यादा है। यह आपको दिख रहा होगा कि जो लेंथ है वो ए वेक्टर की ज़्यादा है और बी वेक्टर की कम है। दैट्स वाई हमने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किया। अगर यही आपका ए वेक्टर होता और ये आपकी बी वेक्टर होती तो मैं सब्ट्रैक्ट करता तो लिखता बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, तो अल्टीमेटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यह देखना है कि किस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, उससे जिसकी मैग्नीट्यूड कम है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये सब्ट्रैक्शन हो गए, ये इस केस में और ये इस केस में। अब दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन वी वेक्टर होते हैं। ओके, तो अब इसकी मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यहां भी निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इनके मैग्नीट्यूड हैं सेम, लेकिन दो वेक्टर के अगेन जो सब्ट्रैक्शंस हैं वो वेक्टर ही है, तो उसकी डायरेक्शन भी आपको बतानी पड़ेगी। और डायरेक्शन बताने के लिए आपको ये देखना है कि किस वेक्टर की अगेन मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम उसी वेक्टर के अलोंग होगी। जैसे इस केस में जो इस आर वेक्टर की डायरेक्शन है वो अलोंग ए वेक्टर है। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। और इस केस में आर वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग बी वेक्टर है। क्यों? क्योंकि यहां बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। If the magnitude of a vector is greater than the magnitude of b vector, the resultant of subtraction of two vector is always in the direction of the a vector. If the magnitude of b vector is greater than a vector, then the resultant is in the direction of b vector. Okay? इस बात को हमें ख्याल रखना है। जब हमारे पास दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होती है और हम इसे ऐड करते हैं तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर होगी आई नो, बट जो डायरेक्शन है वो दोनों की सेम है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन
किसी के भी अलॉन्ग होगी क्योंकि सेम है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आपके वो वेक्टर हैं जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ये दो वेक्टर हैं जो कि किसी प्लेन में हैं, ये आपकी ए वेक्टर है और ये वेक्टर आपकी बी वेक्टर है। इन दिस केस अगर आपको सब्ट्रैक्ट करनी है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इस केस में आप क्या करोगे? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब दो वेक्टर इंक्लाइंड होते हैं किसी एंगल से, जैसे यहाँ थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं करना चाहिए, जो आपने एडिशंस में पढ़ा है वही करना चाहिए। वी कैन राइट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, इट इज अल्टीमेटली इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आपने ऐसे दो वेक्टर को ऐड करना है जिसमें एक ए वेक्टर है और दूसरा जो बी वेक्टर है वो नेगेटिव है। दैट मीन्स कि आपकी जो ये बी वेक्टर है उसकी नेगेटिव वेक्टर हमें ऐड करना है। तो आपको क्या करना है? इसी बी वेक्टर के बराबर के मैग्नीट्यूड का वेक्टर खींचना है। हमने खींच दिया। ये बी वेक्टर की जितनी लेंथ है ऑलमोस्ट उतनी ही लेंथ यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा। अब ये हमारी हो गई माइनस बी वेक्टर। ओके, पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये दोनों ही वेक्टर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, इसलिए इन दोनों वेक्टर को हम ऐड करेंगे पैरेललोग्राम लॉ से। अब यहाँ हमने क्या किया? पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, यहाँ भी हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और अब हमने यहाँ एक डायगोनल ड्रॉ करी। ये डायगोनल जो हमारी है यही हमारी रिजल्टेंट है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। You can write it, this is the resultant A vector plus minus B vector and ultimately this will be equal to A vector minus B vector. ये हमारी रिजल्टेंट हैं। अब मैं इन दोनों के जो रिजल्टेंट निकले हैं उसकी मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो वही फार्मूले जो हमने पहले बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। जो फार्मूले एडिशंस के हैं वही फार्मूले यहाँ भी हैं। ज्योमेट्रिकली इसको मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया कि किस तरह से दो वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जब वो दो वेक्टर किसी एंगल से इंक्लाइंड होंगे। ठीक है, दो बातों का ख्याल रखना है। ऑलवेज जब भी आपको सब्ट्रैक्शंस दिखेंगे तो सब्ट्रैक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका ए वेक्टर या माइनस बी वेक्टर यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे? इसको आप ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर लिखेंगे। तो आपके पास जो बी वेक्टर है उतने ही मैग्नीट्यूड का ओके इन द नेगेटिव डायरेक्शन आप एक वेक्टर ड्रॉ कर लोगे जस्ट ऑपोजिट। ओके, इस बी वेक्टर के जस्ट ये ऑपोजिट हैं, आपने ड्रॉ किया। अब आपके ये दो वेक्टर बन गए और फिर वेक्टर एडिशंस के पैरेललोग्राम लॉ से हमने इसे ऐड कर दिया और आपके पास क्या मिला? दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन मिला। तो आपने ये सीखा होगा अभी जो मैंने आपको बताया उसमें कि दो वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ओके, अगर आप दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एक वेक्टर आपकी पॉजिटिव होगी और जो दूसरा वेक्टर होगा जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। ओके, सो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से कि देयर आर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, वन इज A vector and second is negative of B vector, and that representing the subtractions of two vectors. Okay? अब subtractions को सीख लेने के बाद अब हम डायरेक्टली पहुंचते हैं जो हमने सीखा है एडिशन सब्ट्रैक्शंस को, उसका एप्लीकेशन कैसे करें। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन पहला एग्जाम्पल है आपके वेक्टर एडिशंस के कॉन्सेप्ट पे। अब इस क्वेश्चन में हम कैसे वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं, तो इसके दो मेथड हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड है, हर कोई बताते हैं आपको, मैं उसी ट्रेडिशनल मेथड को सबसे पहले बताऊंगा, और एक मैं आपको स्मार्ट मेथड बताऊंगा जो इस क्वेश्चंस को आप, जिसमें ट्रेडिशनल मेथड्स में आपको अगर 1 मिनट लगेंगे तो उसमें आपको 30 सेकेंड्स लगेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड से द क्वेश्चन इज इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स
the angle between these vectors is. For example, हम ये assume करते हैं कि दो वेक्टर A और B वेक्टर हैं. According to question, the magnitude of sum of two vectors A vector plus B vector, its magnitude is equal to A vector minus B vector, the magnitude. If the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of the two vectors, according to question, ये आपको दिया हुआ है. ठीक है. अब मुझे एंगल निकालने हैं दो वेक्टर्स के बीच का, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है. ऑप्शंस आपके सामने हैं. अब इसको हम कैसे प्रोसीड करें. फिजिक्स में दो तीन बातों का ख्याल रखना पड़ता है जब हम एप्लीकेशंस करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. पहले क्वेश्चंस को हम विजुलाइज करते हैं, देयर आफ्टर हम एनालाइज करते हैं, और उसके बाद जैसे एनालिसिस हमारी कंप्लीट होती है हम कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशंस को देखते हैं. जो बच्चे जितने जल्दी इसको एनालाइज करते हैं उनके रिजल्ट उतने जल्दी आते हैं. और कंपेटिटिव एग्जाम्स में यही तो इंपॉर्टेंट बात है. आपकी स्किल्स हैं ये सभी लोग जानते हैं, आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास है, बट आप स्मार्ट कितना हो, आपने टाइम कितना कंज्यूम करा, दैट इज इंपॉर्टेंट. आप क्वेश्चंस कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्वेश्चंस कितनी देर में कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए जेई नीट जैसे एग्जाम्स में, जहां टाइम फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो मैंने कहा मैं ट्रेडिशनल वे में इसे सबसे पहले बताऊंगा, और वो ट्रेडिशनल वे आपको हर जगह मिलेगा. क्या करना है, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड है तो इस पे भी स्क्वायर हम करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ कर दिया हमने, कुछ नहीं करा. अब इसके स्क्वायर क्या हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. इसके स्क्वायर हो गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. स्क्वायर किया हमने, सिंपली इसको सॉल्व किया, ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0. दैट मीन्स cos थीटा इक्वल टू 0 एंड यू कैन से थीटा इज 90 डिग्री. ये आपके आंसर होगी. कितने सेकंड लगे, और ये नीट के क्वेश्चंस हैं. हमने उसी मैग्नीट्यूड्स के फार्मूले का यूज किया, आपके मैग्नीट्यूड्स के फार्मूले का यूज करके हमने इक्वेट कर दिया और आपके पास आंसर आ गई. दैट इज द आंसर विच इज 90 डिग्री. तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये हर जगह मिलेगा, हर कोई बताएगा. लेकिन मैं इसका एक और मेथड बताता हूं आपको जो इससे कम टाइम में आपको हो जाएगा. वो मेथड कौन सी है, तो जो दूसरा मेथड है, जो स्मार्ट मेथड है, जिसमें टाइम कंज्यूम काफी कम होंगे, उस मेथड में देखो क्या कर रहा है. इसको मैं ज्योमेट्रिकली बताऊंगा. सम ऑफ द टू वेक्टर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स. दो वेक्टर्स हमने ड्रॉ किया, ये हमारी ए वेक्टर है, ये हमारी बी वेक्टर है, और कल ही मैंने बताया था, अभी भी बताया हूं कि ये पैरेललोग्राम लॉ से ये इसके रिजल्टेंट है, और ये है आपके ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ओके. अब दूसरा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. अभी मैंने कहा था कि बिल्कुल इतने ही वेक्टर्स का बी वेक्टर का ऑपोजिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इट इज माइनस बी वेक्टर. फिर पैरेललोग्राम बनाएंगे हम, और फिर यहाँ आपको रिजल्टेंट वेक्टर दिखेगी, और ये वेक्टर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. आपको ये दिख रहा होगा कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये दो वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल दिख रहा है, और ये एंगल है 90 डिग्री. वहां भी 90 डिग्री मिला था, यहां भी 90 डिग्री मिला. बोथ आंसर आर सेम, लेकिन एप्लीकेशंस अलग अलग थे. इसमें टाइम कम लगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगी. तो हम इस मेथड से तुरंत ही करेंगे और आपके आंसर आपके पास आ जाएगी. इसलिए आपको जो अच्छा लगे, मुझे ये अच्छा लगता है, इसमें टाइम कंजम्पशन कम होती है, तो मैं इसको फॉलो करता हूँ. इसमें कुछ भी नहीं करना है. दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट आपको दिख रहे हैं, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल. ओके, ये हम याद भी रखते हैं. आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले एप्लीकेशन पे चलते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके बोर्ड पे ये क्वेश्चन है, ये भी आपके नीट के ही क्वेश्चन है, और ये है अ बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रिंग रोड टुवर्ड्स नॉर्थ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. Then it turns left through 90 degree. If the speed remains unchanged after turning, the increase in the velocity of bus in the turning process. अब इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करें, फिर से
इसको प्रोसीड करने में जो सबसे पहले अभी ये दिख रही है, ये कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन ड्रॉ कर लें। ये हमारी नॉर्थ है, ये हमारी ईस्ट है, ये हमारी वेस्ट है और ये हमारी साउथ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, ये नॉर्थ जा रही है विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। उसको बाद में हम चेंज कर लेंगे। हमने वहाँ एज्यूम कर लिया कि ये हमारी यू है। उसके बाद देन इट टर्न्स लेफ्ट, ये लेफ्ट टर्न करती है थ्रू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से ये लेफ्ट टर्न करती है थ्रू 90 डिग्री। आपको ये दिख भी रहा होगा कि ये 90 डिग्री है। ओके, लेफ्ट जा रही है, टुवर्ड्स वेस्ट जा रही है। ओके, if the speed remains same, speed remains same, not velocity, its magnitude remains same, so it is v, it is u vector, it is v vector. Okay, if the speed remains unchanged after turning, the increase in the velocity, how can you calculate the increase in the velocity of the bus in the turning process? इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। इंक्रीज इन द वेलोसिटी दैट मीन्स कि चेंज इन द वेलोसिटी निकालना है। चेंज का मतलब क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज हमें v माइनस यू निकालना है। अब v और u के रिजल्टेंट निकालने हैं हमें। बट प्रॉब्लम क्या है, v और u का होता तो मैं v प्लस यू करता, बट हमें चेंज निकालना है तो क्या करना होगा, v माइनस यू करना होगा। तो यहां दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होगा, दैट इज v वेक्टर प्लस माइनस यू वेक्टर, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो आपने क्या करना है, इतने ही मैग्नीट्यूड का बिल्कुल ऑपोजिट ड्रॉ कर लेना है। इट इज योर माइनस यू वेक्टर। ओके, और अब अगेन फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ यू ड्रॉ इट्स मैग्नीट्यूड, ड्रॉ इट्स रिजल्टेंट। सॉरी, अब ये हमारी v वेक्टर है, ये हमारी माइनस u वेक्टर है, इन दोनों का ये रिजल्टेंट है। इट इज v वेक्टर माइनस u वेक्टर एंड इट इज द चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब मुझे इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, v वेक्टर माइनस u वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इट इज फॉर्मूला इज v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर minus 2uv cos theta, and here theta is 90 degree, so cos के टर्म खत्म हो जाएंगे and your result is v square plus u square and the given value of v and u, because their speeds remain same, speed नहीं बदल रही है, तो it is also 50 square plus 50 square, this is equal to 5000 under root, and this will be equal to almost 70.71 kilometer per hour. This is the value 70.71 kilometer per hour. और यहाँ ऑप्शन में हमें दो 70.7 70.7 दिए हुए हैं। अब इसमें है जो आपकी रिजल्टेंट वेक्टर या चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन इट इज अलोंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज अलोंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। So you see here this resultant vector which is change in velocity is in the direction of southwest. Okay, so the option will be 70.7 km per hour along southwest direction. फिर से इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने उसी वेक्टर एडिशन का यूज किया। ओके, हमने क्वेश्चंस को पढ़ा, क्वेश्चन को विजुलाइज करा, एनालाइज करा, आफ्टर दैट हमने सिंपल वेक्टर्स को ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और बिकॉज इसमें पूछ रहा था कि आप बताओ कि व्हाट इज द इंक्रीज इन द वेलोसिटी, दैट मीन्स कि व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी, हाउ कैन यू फाइंड द चेंज, इट इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो यू सबट्रैक्ट अल्टीमेटली टू वेक्टर्स, हमने दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है, दोनों ही वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कह रहा है स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड है, हमने कुछ नहीं किया, दो वेक्टर को सिर्फ सबट्रैक्ट करा, एक u वेक्टर सॉरी एक v वेक्टर और दूसरा माइनस u वेक्टर, एंड दिस इज द आंसर। और ये इतने आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो जो आपने सीखा उसका सबसे बेसिक एप्लीकेशंस हैं इन क्वेश्चंस में। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं।
एक और एग्जांपल पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, ये भी नीट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विद ए वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। यहाँ तो सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आपको फार्मूले लगाने हैं। यहाँ दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बोट, ये दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर ये हमें पूछ रहा है, और जो इनका रिजल्टेंट है वो हमें दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। अब हम फार्मूला लगाएंगे सीधा, जो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के फार्मूले हैं, विच इज इक्वल टू अंडर रूट दिस इज बी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ बोट वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस 2 वी बी वी आर कॉस थीटा। अब यहाँ ये पता है, अब हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन बट इसमें लिखा हुआ है बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर, दैट मीन्स कि रिवर ये है तो बोट हमारी ये है, इसके क्रॉस जा रही है, और आपको ये दिख रहा है ये एंगल आपके 90 डिग्री है। यू पुट द वैल्यू हियर, दिस इज 10, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ बोट 8 स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर जो हमें निकालना है प्लस 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट विच इज 8 किलोमीटर पर आवर इंटू वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड cos 90 is here. This whole term will be 0 because cos 90 is 0. So यहाँ स्क्वायर करते हैं, it is 100 and this is 64 plus square of velocity of river. It is 100 minus 64, that is 36 VR square. This implies velocity of river is equal to under root 36, that is 6 kilometer per hour is your answer. It is your answer. क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? हमने सिर्फ दो वेक्टर के एडिशंस के जो रिजल्टेंट है उसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाया और आपके पास रिजल्ट है, और ये क्वेश्चन है नीट। आप देख रहे हो कि कितने डायरेक्टली हैं, बस आपको आना क्या चाहिए, आपको इस क्वेश्चन में भी फार्मूले लगाने थे, फार्मूलेस के वैल्यू पुट करने थे, और वो सारे इसमें गिवन थे। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाउ द last example on vector addition. It is again the question of CBSE PMT. Okay, and the question is the magnitude of two vector A vector plus B vector is equal to the magnitude of A vector plus magnitude of B vector. Then what is the angle between A vector and B vector? We have to find the angle between A vector and B vector. Okay, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? ये भी बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसके फार्मूले आपको पता है। ये दो वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड्स हैं, तो इसकी मैग्नीट्यूड की फार्मूला होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, एंड दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड a प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड b। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, इधर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज इक्वल टू, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। Now 2ab cos थीटा is equal to 2ab, इससे ये कैंसिल, एंड cos थीटा इक्वल टू 1, it is equal to cos 0 and the angle between these two factor is 0 डिग्री। इतने आसान, हमने सिर्फ फार्मूला लगाया, थोड़ी सी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करी और आपके पास ये रिजल्ट आ गए। तो आपने जितने भी क्वेश्चंस को मैंने अभी डिस्कस किए, ये सारे कहीं ना कहीं वेक्टर एडिशन से रिलेटेड थे, और ये डायरेक्टली थे, और ये सारे नीट में पूछे हुए थे, हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। तो वेक्टर्स के जो मैं पिछले वीडियोस में बताया था कि जो फायदे होते हैं वो तो हैं ही, विदाउट वेक्टर आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। ओके, लेकिन जो स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आने लगे हैं, जो पहले भी आते थे आज भी आ रहे हैं, उसमें डायरेक्टली आप फॉर्मूले के एप्लीकेशंस करते हो, आपके पास तुरंत ही उसके आंसर्स होते हैं। तो इतने क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद हमें यह पता जरूर लग गया होगा
कि ये कितने आसान हैं, कितने आसानी से हम इसके एप्लीकेशन कर सकते हैं। और आगे आगे जब हम फिजिक्स पढ़ते चलेंगे तो इनके एप्लीकेशंस भी आपको उतने ही आसान से लगेंगे। लेकिन वेक्टर्स के जो मैंने बताए कंपोनेंट्स में ब्रेक करना या मल्टीप्लाई करना, ये तो हम करेंगे ही, बट स्पेशली मैं आपको अगली वीडियो में एक 12th क्लास के टॉपिक को पढ़ाऊंगा, चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा बेसिकली, विच इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है नीट के एग्जाम में भी, जेई के एग्जाम में भी, और जो बोर्ड के बच्चे होंगे इस बार अपीयर हुए होंगे उनके लिए भी फायदे होंगे। तो मैं डिस्कस करूंगा उस चैप्टर को अगली बार, फिर उसके बाद मैं वेक्टर्स पे आऊंगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसके साथ? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के साथ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 12th क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालना, मैग्नेटिक फोर्स को निकालना और कई सारे एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे। सो